औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हम सबको माशी चैलेंजेस का सामना बहुत ज़्यादा है और मुल्क के हालात दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और हर किसी के लिए सरवाइव करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। तालीम के साथ हुनर पे भी तवज्जो देनी चाहिए और तालीम जैसे ज़रूरी है इसी तरह हुनर भी बहुत ज़रूरी है। और वो कौन से बातें हैं, वो कौन से उमूर हैं जिनकी वजह से हम इन मसाइल का शिकार हो रहे हैं, तो मैं आपको उनका हल भी बताऊंगी और उनसे कैसे निकला जाए मैं आपको ये भी बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें अपनी इस्लाह करनी है। हमें अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं। हमें अपनी ज़ात की इस्लाह करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें अपनी औलाद की इस्लाह करनी चाहिए और हमें अपने औलाद को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि हमें मुश्किल हालात में किस तरह सरवाइव करना चाहिए। अभी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात और मुश्किल मुआशी चैलेंजेस का जो हमें सामना है, फ़ौरी तौर पे हमें उनसे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम सबको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार की क्योंकि ये फ़जीलत है कि अल्लाह ताला जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है तो अल्लाह ताला हर मुश्किल से निकलने के लिए उसके लिए राह इख्तियार करता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसको शऊर भी नहीं होता, यानी इंसान सोच भी नहीं सकता। और सिर्फ इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह या सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ने से आप जब कसरत से पढ़ेंगे तो फिर ख़ुद ब खुद मसले मसाइल हल होने पड़ेंगे, ख़ुद ब खुद मसले मसाइल से हम निकलेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दुआ करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह से दुआ करनी है अपने मुल्क के लिए, मुल्क के हालात के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हमें दुआ करनी है। अब मैं आपको ऐसे 2 वजीफ़े बताऊंगी कि जिससे आपके हालात वाक़अतन बदलेंगे। और ये 2 वजीफ़े ऐसे हैं कि मैंने जिसको भी बताया है उसके हालात वाकई ही बदले हैं और लोगों ने मुझे बताया है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत हालात बेहतर हुए हैं और जिनको रिज़्क़ की तलाश थी उनको रिज़्क़ मिल गया। और जब दुआ इस यकीन से की जाए कि ये वाकई कबूल होगी तो वो वाकई कबूल होगी, क्योंकि हम जिस हस्ती से जिस ज़ात से मांग रहे हैं वो है हमारा रब अल्लाह ताला। और जब अल्लाह ताला से हम यकीन के साथ कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। तो ये 2 वजीफ़े हैं जिसको आपको करना है, मैं बताऊंगी, जिससे आपके हालात इतने बदलेंगे, इतने बेहतरी आएगी हालात में। रिज़्क़ की तंगी भी दूर होगी, परेशानियां भी दूर होंगी। जो रोज़गार के लिए परेशान हैं और उनको रोज़गार भी मिलेगा। और यकीन के साथ करना है। सबसे पहले तो आपको नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज की पाबंदी के अलावा फिर ये है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके जैसे कि गुनाह कबीरा सगीरा से भी अपने आप को बचाना है। और ये पहला वजीफ़ा है जो आपको फ़जर की नमाज के बाद करना है। फ़जर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दरमियान आपको 300 दफ़ा अल मलिक पढ़ना है। 300 दफ़ा अल मलिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 3, 5 या 7 दफ़ा और फिर उसके बाद खुशी व खुशू से दिल की हुजूरी से अल्लाह ताला से दुआ मांगें और फिर अल्लाह ताला से की तारीफ़ करें और दुरूद शरीफ पढ़ें। आप यकीन जानें चंद ही दिन में आपके हालात बदल जाएंगे। और जो कोई भूल जाए यानी फ़जर की नमाज रह जाए, क़ज़ा हो जाए, सोता रह जाए, तो वो मायूस ना हो कि हमारा आज का वजीफ़ा रह गया। वो ज़वाल के वक्त, जब ज़वाल का वक्त शुरू होता है 12 बजे के बाद, उस वक्त ये वजीफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 120 दफ़ा पढ़ ले। अल मलिक क्या पढ़ना है? अल मलिक अल्लाह ताला का नाम है। अल मलिक, अल मलिक का मतलब है बादशाह, बादशाह भी है। तो हम मांग रहे हैं बादशाह से, तो उस वक्त तादाद बदल जाएगी। उस वक्त आपको 120 दफ़ा ये पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के बाद ज़वाल के टाइम पे। इसी तरह दूसरा वजीफ़ा ये है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को बताया जो बहुत तंगदस्ती का शिकार था और जिसके बहुत बुरे हालात थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सफ़र की हालत में जब घर से बाहर निकला करें तो ये कुल या अय्युहल काफिरून
से लेके कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक हर सूरत, इसमें से आप तब्बत यदा अभी को निकाल दें। हर सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक दफ़ा पढ़ें सफ़र में, फिर देखें इसका कमाल। चुनांचे उन सहाबी ने ऐसा ही किया, और चंद दिनों बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई तो जितने सहाबा थे उसमें से सबसे अच्छे हालात में वो सहाबी थे जिनसे दरियाफ़्त किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब आप अपने हालात के बारे में बताइए। तो उन्होंने फरमाया कि आपके बताए हुए वजीफ़े की बरकत से मैं खुशहाल हो गया, अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया और मैं सबसे अच्छे हालात में हूँ। तो बस ये 2 वजीफ़े आपको करने हैं। देखिएगा इन 2 वजीफ़ों की बरकत से कैसे ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आएगी, रिस्क में बरकत आएगी। और यकीन के साथ आप ये कहें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर ज़िंदगी के मसले हल करेगा।